बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा कुल्फ़ा। आज हम आपको जो है डब रोटी से कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप बहुत ही आसानी से जो है कुल्फ़ा बना सकते हैं और डब रोटी के साथ, और इतना टाइम भी नहीं लगता और आप बहुत ही जल्दी से बना लेते हैं कुल्फ़ा। तो चलिए हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने जो है 2 लीटर दूध लिया है। 2 लीटर दूध लिया है और इसमें हम जो है 1 कप खुश्क दूध इसमें शामिल करेंगे। तो ये 1 कप जो है हमने खुश्क दूध इसमें शामिल किया है और इसमें 1 कप चीनी जो है हमने इसमें ऐड कर दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। अभी हमने चूल्हा नहीं ऑन किया और जो है हम ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि दूध की गुठलियाँ ना बने। इसके बाद हम चूल्हा ऑन करेंगे। तो चूल्हा ऑन कर दिया हमने। अब इसको जो है दूध को हम बॉयल आने तक इसको जो है हम पकाएंगे। तो साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे। तो दूध को बॉयल आ चुका है। ये देखें दूध को जो है बॉयल आ गए। अब इसमें 1 टीस्पून हम इलायची पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे हम। ये बहुत ही आसानी से कुल्फ़ा बन जाता है और खाने में भी बहुत ही मज़े का होता है। इसको ऊपर से ढक के इस तरह से थोड़ी सी जगह हम खाली छोड़ेंगे और ऊपर से ढक के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो 5 डब रोटियाँ ली हैं हमने और इसको हम मिक्सर जार में छोटे छोटे पीस करके तो ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखें दूध हमारा जो है वो तकरीबन आधा रह चुका है। इतनी देर हमने इसको दूध को पकाया है। साथ ही हम चम्मच हिलाते रहे तो दूध का कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट इसमें जो है जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करें। तो हमने पिस्ता, काजू और बादाम इसमें ऐड कर दिए हैं बारीक बारीक काट के। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं और मैंने इनको बारीक बारीक काट के डाला है। तो अब थोड़ी देर इनको और हम पकाएंगे। अब इसमें हमने 5 डब रोटियाँ ली थी और इनका चूरा बना लिया और ये भी ऐड कर देंगे हम इसमें। डब रोटी का चूरा इसमें ऐड कर दिया है हमने। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखें कितनी आसानी से ये कुल्फ़ा बन जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। जैसे ही हम डब रोटी डालते हैं इसमें तो ये थिक हो जाता है और इतनी देर हमको पकाना भी नहीं पड़ता और ये 10 मिनट में तकरीबन तैयार हो जाता है कुल्फ़ा हमारा। ये देखें ये कितना जो है थिक हो गया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब ये क्रीम ली है हमने, ये आधा कप हमारी टेट्रा पैक क्रीम है। तो इसको हम इसमें डाल के तो अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इसकी जगह आप जो घर की मलाई होती है, दूध से हम जो रोज़ाना का रूटीन का दूध आता है उसमें से उतारते हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से हम इस तरह से साफ़ करके तो सारी क्रीम इसमें डाल देंगे। तो इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखें क्रीम हमारी मिक्स हो चुकी है और कुल्फ़ा भी हमारा रेडी हो गया है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। ये देखें कि गाढ़ा भी हो गया है। तो अब जो है हम इसको जो है चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो कुल्फ़ा हमारा ठंडा हो गया है। तो ये एक एयर टाइट बॉक्स लिया हमने। तो इसमें हम जो है ये
ड्राई फ्रूट है तो ये भी डाल देंगे इसमें नीचे इस तरह से फैला के। अब इसमें हम कुल्फ़ा ऐड कर देंगे इस तरह से सारा। ये देखें कैसा ये अभी ठंडा होके तो ये और ही ज़्यादा जो है थिक हो गया है। अब ये सारा हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से, हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। अब एक कांच का गिलास लिया है तो इसमें भी हम जमाएंगे कुल्फ़ा। तो ये जो गिलास में हम जमाएंगे कुल्फ़ा, तो इसको हम जो है फ़ालूदा बनाने के लिए हमने ये अलग से रखा है। तो ये हम आपको इंशाल्लाह फ़ालूदे की भी रेसिपी देंगे। तो इसको हम ऊपर से ढक्कन पैक करके इसको जो है हम 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। और गिलास पे भी हम इस तरह से जो हमने कुल्फ़ा डाला था इस पे भी हम बादाम और पिस्ते इस तरह से गार्निश कर देंगे। अब इन्हें हम जो है 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब 24 घंटे हो गए हैं तो ये देखें हमारा कुल्फ़ा इतना अच्छा जो है, तो ये देखें कुल्फ़ा हमारा इतना अच्छा जो है रेडी हो गया है। तो अब इसे हम इस तरह से ट्रे ऊपर उल्टी करेंगे और इस तरह से आराम से हम इसको ऊपर से दबाएंगे और ये आसानी से निकल आता है। इसको हमने थोड़ी देर जो है बाहर जो है रखा था तो ये आसानी से ये देखें ये निकल जाता है। तो ये देखें इतना अच्छा हमारा बन के जो है कुल्फ़ा हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे। ये देखें ये कितना अच्छा बना है कुल्फ़ा हमारा, ये देखें ये कितना अच्छा तैयार हो गया। अब इसे प्लेट में हमने रख लिया है तो इसको इस तरह से हम छोटे छोटे पीसों से कर लेंगे। हम इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो ये देखें ये पिस्ते को हमने इस तरह से छोटे पीसों में काट लिया है। तो इसे हमने बादाम से गार्निश किया ऊपर। तो ये देखें कितने मज़े का हमारा जो है कुल्फ़ा बन के रेडी हो गया है। आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं और कोई भी इसे बना सकता है। अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को जो है शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।